प्यारे छात्रों नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं पिछला चैप्टर पिछला क्लास में जो पढ़े थे एक्सरसाइज 8.4 का पांचवा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो गया था। आज दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन में भी वही दे रखा है। क्या दे रखा है? सिद्ध करना है एलएचएस से आरएचएस या तो आरएचएस से एलएचएस। तो हम लोग एकदम सिंपल इजी तरीका से, एकदम साधारण तरीका से आज हम लोग सीखेंगे सिद्ध करने के लिए। तो हम लोग एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सिद्ध करते हैं, एकदम बने रहिएगा, एकदम तन मन दे करके, एकदम तन मन धन तीनों दे करके एकदम बने रहिएगा और अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है ना? तो देखो प्रूफ दैट कैसे प्रूफ करेंगे, एलएचएस से प्रूफ करते हैं। एलएचएस में आप लोग को क्या दे रखा है? cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a, यही ना दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a। ये आपका अंकगणित में देखने से कैसा दिखाई दे रहा है? अंश बट्टा हर प्लस अंश बट्टा हर, भिन्न का जोड़ के रूप में दिखाई दे रहा है ना। तो भिन्न का जोड़ के रूप में दिखाई दे रहा है, तो भिन्न का जोड़ करेंगे सिंपल सा। तो भिन्न का जोड़ करने का रूल क्या है? हरों का लसो। हम सीधा सीधे जानते हैं कि अलग अलग अभाज्य संख्या यदि रहता है तो उसका एलसीएम नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ है आपका, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, दोनों का तो एलसीएम होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों का गुना कर देंगे, यानी cos a गुना 1 प्लस साइन ए। ठीक है, दोनों का गुना कर दिए तो कितना होगा? cos a प्लस 1, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब सेम वही जनरल रूल लगा देंगे, हरों से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, cos a को cos a इंटू 1 प्लस साइन ए को भाग देंगे 1 प्लस साइन ए से, तो साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। ध्यान से देखो, थोड़ा सा रोक कर दे रहे हैं। cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। कौन बचा? cos बच गया। अब cos को cos से गुना करो, cos a गुना cos a कितना होगा? cos स्क्वायर a। क्लियर है? cos स्क्वायर a हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी इसी तरह से इसको डिवाइड कर देंगे तो cos cos कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला सेम वही रहेगा, कुछ नहीं करना है उसको, 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर में देखो cos स्क्वायर a हो गया प्लस, ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में आया, a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में आया ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर 1 है और 1 को 2 से गुना कर देंगे तो 2a रहेगा, यानी क्या लिखेंगे? 2ab, b के जगह पर है आपका साइन ए दे रखा है, प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a। हो गया? हो गया ना? अब नीचे तो वही रहेगा। अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर, सर्वसमीका में हम सीख चुके हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ कितना है? 2 इंटू साइन ए बट्टे cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 1 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन ए। हो गया? बट्टा
यहाँ कितना दिया रखा है, कोस ए गुना 1 प्लस साइन ए। हो गया। अब 2 को कॉमन निकालो ऊपर में, 2 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 तो बाहर आ गया, केवल साइन ए हम लोग का बच गया। अब नीचे कितना हो गया, कोस ए गुना 1 प्लस साइन ए। अब बताइए क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन ए, ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए, दोनों क्या होगा, कटिंग, दोनों कट जाएगा ना, दोनों कट गया। बच गया कितना, ऊपर में 2 बच गया और नीचे कोस ए। अब इसको तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा तो किस रूप में लिखाएगा, 2 गुना कोस ए, चाहे कोस ए, 2 गुना कोस ए नहीं, इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टा कोस ए। इसको आगे निकाल दिए, बराबर 1 बट्टा कोस ए बराबर कितना होता है, सेक ए, 2 गुना सेक ए, 1 बट्टा कोस ए बराबर 1 बट्टा कोस ए बराबर सेक ए, इसलिए 2 गुना सेक ए, बराबर गुना कर देंगे तो 2 सेक ए। देखो क्वेश्चन में 2 सेक ए आ गया, आ गया ना, सबको समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से ड्रॉ कर दीजिए, आपका हो गया प्रयोग। चलिए जल्दी से ड्रॉ करो, उसके बाद अच्छी तरह से समझ में आ गया तो दोस्त को बताना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ओके। चलिए जल्दी करते हैं, और उसके बाद आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगला क्लास में अगला क्वेश्चन बताएंगे, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा रैंक लाने का कोशिश कीजिए, ओके।